एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे को आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है और बात क्या लोमड़ी के बारे में ही करनी है। और देखिए भाई, मैं अब सपना का साथ नहीं दे सकती, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा बदनामी और इतनी ज़्यादा बददुआएं मिल रही है ना, जो मेरे बच्चों के लिए भी मिल रहे हैं। तो भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब सपना का सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं कोई वीडियो नहीं लेके आऊँगी, ठीक है? और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यही सोच रहे होंगे ना कि वो ऐसा करेगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी बददुआएं मिल रही हैं, मेरे बच्चों को लेके बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक एक बात अभी क्लियर करूँगी। तो देखिए, मैं एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब अभी तक सपना का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, कोई भी वीडियो नहीं लेके आ रहा था, ठीक है? लेकिन मेरे 2 वीडियो लाने से ही इतना लोगों को जलन हो गई है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे को पता है कि मैं कोई भी अपशब्द यूज नहीं करती हूँ, मैं किसी को ज़्यादा हद तक बुरा नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं कोई अपनी वीडियो में गंदगी करती हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब मेरे बच्चों तक को भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो भाई, सपना का सपोर्ट करना मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या मुझे सपना का सपोर्ट करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए? तो मेरे को अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। मैंने जो आज वीडियो डाली थी जिसमें फार्म हाउस वाली लोमड़ी गई थी अपनी बुआ के साथ में फार्म हाउस, तो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी और उस वीडियो में मैंने भाई कुछ भी ऐसा अपशब्द नहीं बोला। आप लोग जाके वीडियो पूरी देखिएगा अच्छे से। मैंने कोई भी अपशब्द यूज नहीं किया, मैंने ना ही कुछ बोला है। और देखिए, अगर मैं बुढ़ी को बुढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या जवान हो जाएंगी क्या मेरे कहने से वो? बताओ आप मुझे। जवान तो हो नहीं जाएंगी, अब बुढ़िया हैं तो बुढ़िया ही रहेंगी, है? कोई जवान नहीं होंगी वो। और रही बात इज्जत की बात, तो आप उनकी जाके वीडियो में देखिएगा लोमड़ी की कि मेरे लिए वो कैसे बोली है। जब आप वो मुझे जानती तक नहीं है और मैंने कोई भी वीडियो में ऐसा गलत नहीं बोला है, सिर्फ मैंने सॉन्ग लगाया था और उस बुढ़िया को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है उस चीज से। और बुढ़िया हमेशा बदतमीजी से बातें करती है, हमेशा। कभी बोलती है कि भौंकती है, कुछ आके भौंकती है, बदतमीज है, ऐसी है वैसी है। तो भाई मुझे किस चीज की शर्म? जब सामने वाला, वो तो व्लॉगर है, वो तो भाई सोशल मीडिया पे दिखाते हैं अपनी चीजें। अगर वो अपनी चीजें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो उन लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लगी? किस लहजे में वो लोग लेके आए वीडियो? अगर बोलना ही है तो अच्छे से बोल सकते थे, अच्छे से बोल सकते थे ना। सही पकड़े हैं। लेकिन वो ऐसा मुंह दिखा रही है लाल तिलमिलाते हुए, जैसे मैं डर जाऊंगी। मैं तो डर गई। तो मेरे को एक बात बताइए, तो मेरे लहजे से तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों यहाँ पे आके ऐसे फालतू की कहते ना, फालतू की भौंकने आ रहे हो तुम लोग, है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भौंकने से, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगी क्योंकि भगवान ने मुझे इतने दिमाग और इतना मेरे मुंह में जुबान दी है कि मैं तुम जैसी घटिया वाहियात औरतों को जवाब दे सकूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये है सुमन करके, तो मैं आपको इनका यहाँ पे कमेंट लगा भी दूंगी और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है मेरे को, तुम्हारा चैनल रिएक्शन चैनल कम और सपना की चमची ज्यादा दिखती हो। तो भाई हाँ, हूँ मैं सपना की चमची। तुम्हें खुशी मिलती रहे, मैं सपना की चमची हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारी नजरों में किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए लड़ाई करना, किसी के अच्छे के लिए खड़े रहना सपोर्ट में, तो चमची लगती है, तो हाँ मैं हूँ चमची। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है, ना ही मुझे बुरा लगा है। हाँ मैं हूँ चमची, लेकिन मेरे को इतना तो है कि मैं अंधा नहीं बनती हूँ, अंधभक्त नहीं बनती हूँ। मेरे को अगर सपना कहीं पे गलत लगेगी तो मैं सपना के लिए बोलूंगी। मैं तो सीधा बोल रही हूँ। मैं उसको अपनी बहन होने के नाते उसको सही गलत भी समझाऊंगी कि तुम यहाँ पर गलत हो। वो मेरे को सही लगेगा, मैं वो बोलूंगी। अगर मुझे सपना का भी गलत लगेगी तो मैं सपना के लिए भी बोलूंगी। लेकिन मुझे कहीं से सपना गलत लगती ही नहीं है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं एक कमेंट यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये कविता जी है, इन्होंने आके मुझे भाई कमेंट की है, आप इतना मत बोलो बहन, क्योंकि वो भी दुखी है।
तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे देखिए ना, इन्होंने मुझे कितने अच्छे से बोला है। अगर किसी को कुछ चीज बुरी लग रही है, मैं मानती हूँ आप उधर के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन ये कहने का तरीका होता है। इन्होंने मुझे कितने अच्छे से बोला, आप इतना मत बोलो बहन, क्योंकि वो भी दुखी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अच्छा बोला, तो मैं इनको क्यों बुरा बोलूंगी भाई? मैंने लाइक किया इनको दिल से, ठीक है भाई, आपने अच्छा बोला, लेकिन मेरे ओपिनियन आप नहीं समझ पाओगे, आपका ओपिनियन मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू कविता जी। और यहाँ पे इन्होंने फिर बोला, क्यों इतना बोल रही हो, आपको क्या दिक्कत हो गई? चलो सपना के बारे में आप अच्छा सोचती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मम्मी पापा मतलब उनके माँ बाप के बारे में भी आप बुरा मत बोलो। तो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरे को यहाँ पे समझाया। लेकिन यहाँ पे मैं इस घटिया वाहियात औरत का ये कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी। तो इसने क्या लिखा है, सुमन ने, यहाँ पे देखो, प्लीज किसी के माँ बाप को ऐसा मत बोलो, कुछ सोचो, अगर तुम्हारे 2-2 बच्चे मरेंगे तो। पहली बात तो अपनी जुबान पे ना लगाम लगा। यहाँ पे मैंने कभी भी किसी के बच्चों को मरने के लिए नहीं बोला है, ठीक है? पहले ना थोड़ा दिमाग पे जोर डाल और अच्छे से बोल। अगर मैं यही चीज तेरे बच्चों के लिए बोलूं तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने वहां पे वो मरे हुए हैं, मैंने बोला मरे हुए बेटों को कंटेंट बनाया। मैंने किसी के बच्चों को मारा नहीं है, जिंदे बच्चों को मारा नहीं है। पहले तू मुझे ज्ञान देने से पहले ना तू बोल कि तू बोल क्या रही है यहाँ पे। तो अपनी हद में रह के, ठीक है, जो भी तू है तो अपनी हद में रह के यहाँ पे कमेंट करने आना। ज्ञान बाद में देना, पहले खुद को ज्ञान दे ले। उसके बच्चे तो नहीं है ना, उसके बच्चे तो नहीं है, मैंने सिर्फ कंटेंट के लिए बोला, ठीक है? लेकिन तू खुद सोच, तू यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे क्या भौंक रही है। तो पहले अपने आप में सुधार कर, तब ज्ञान देने आना। समझ में आया? तो यहाँ पे भाई किसी के बच्चों को कुछ भी कि तेरे 2 बच्चे मरेंगे, क्यों? मैंने कौन सा ऐसा किया भाई? मैंने किसी के बच्चों को बद्दुआ दी? मैंने किसी के बच्चों को गलत बोला? वो खुद अपने बच्चों का तमाशा कर रही है? बच्चों की याद आ रही है, बच्चों के लिए रो रही है। तो भाई जब तुम्हें पता है कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो तुम अपने ऑफ कैमरा करो, क्यों दिखावा करते हो यहाँ पे? सोशल मीडिया पे क्यों ही दिखाना है? ये चीज जाके वहां पे ज्ञान दे पहले, ठीक है? कि वो सोशल मीडिया पे ना ये नौटंकी करे, और नौटंकी करेगी तो फिर यही बोला जाएगा। अरे चलो ठीक है, तुम सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हो, लेकिन जब सपना वही चीज करती है तो फिर उधर से क्यों भौंका जाता है? ज्ञान वहां पे जाके दे ले पहले। सही पकड़े हैं। मुंह उठाती है, चली आते हैं यहाँ पे भौंकने के लिए। और कविता जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है? इस तरीके से भी बोलो। आपके संस्कार और आपकी परवरिश यहाँ पे नजर आती है कि किस संस्कार से और किस परवरिश में तुम पले बड़े हो। जाहिल गंवार कहीं के, फालतू में मुंह उठाया और चल दिए कमेंट करने। और देखो कविता जी ने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। उन लोगों की भी गलती है, बच्चों को नहीं बुलाया, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है इसमें। तो चलो बच्चों को उनके चले गए बेटे, मतलब उनके बेटे तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी पोतियों को भी नहीं बुलाया कभी। तो सोचो यहाँ पे कविता जी कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने। तो ऐसे बनो, ठीक है? अगर तुम कुछ चीज हमारी गलत लग रही है तो बोलना है ना तो तरीके से बोलो, और कुछ चीजें सामने वालों की भी देखो। अंधभक्ति मत करो, और यहाँ पे गंध भक्ति भी करते हो तुम, क्योंकि जितने भी लोमड़ी के सपोर्टर है ना वो अंधभक्ति कम गंध भक्ति ज्यादा करते हैं, गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। तो अंधभक्ति तो बहुत ही दूर की बात है, गंध भक्ति करते हैं। और कोई भी इंसान मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा ज्यादा गंदगी दिखा दे ना तो मैं मान जाऊं भाई, मैं खुद माफी मांगू उससे। गंदगी दिखा दे एक बार मेरे को मेरी वीडियो में, ठीक है? और उधर जाके देखो, गंदगी ही गंदगी है। बड़ा हरामी हो बेटा। रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन के नाम पे गंदगी है। मुंह उठाते हैं, कमेंट करने आ जाते हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। और ये ऐसी ऐसी आके ज्ञान देती है यहाँ पे, जिनको खुद बोलने की अकल नहीं है, कमेंट करने की अकल नहीं है। शाबाश! तेरे 2-2 बच्चे, जुबान ना खींच लूंगी अगर दोबारा से ऐसी कमेंट की। ज्ञान वहां पे दो जहां पे तुम्हारा लिया जाए। यहाँ पे मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फालतू में मुंह उठा के मत आया करो। बात तो सही है।
अगर तमीज में बात करनी है ना तो तमीज में ही बात करो। अरे खुद देखो, मेरे को तुमने बोला, मैंने कभी अभी वापस भी तुम्हारे बच्चों को नहीं बोला, ठीक है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सभी के बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वो दुश्मन के क्यों ना हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आई चल के मुंह उठा के भौंकना शुरू कर देती हैं और अकल कुछ नाम की होती नहीं है, हैं? अरे जाके ये ज्ञान ना वहाँ पे लोमड़ी को दो, उस बुआ जी को दो जो अपने बच्चों का तमाशा बनाती है, पल में हंसती है और ये डे रोज डे और फलाना डे बना रही है, और ऊपर से क्या कर रही है, टुसक्के भी दिखा रही है, बच्चों को भी याद कर रही है, हैं? जिसके जवान बेटे गए हो वो रोज डे मनाती हुई बहुत अच्छी लग रही है तुम लोगों को। सही पकड़े हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और मुझे बताइएगा प्लीज कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जाहिल गंवार लोग आते ही रहेंगे और ऐसी गंदगी मचाते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे क्या करना चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।